मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। बीजिंग के इकदाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज को रोल ओवर किया। पाकिस्तान की जानिब से 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की कमर्शियल कर्जों को भी रोल ओवर किया गया। इसराइल के खिलाफ जंग ईरानी आर्मी चीफ हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफा के उमूर पर तबादला ख्याल। इसराइली जवाहिद के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुसल्लत जवाहिद ने पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेहूनी हुकूमत ने जवाहिद की तो पाकिस्तान डटकर साथ खड़ा हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वज़ीर दिफा से फ़ोन पर रब्ता, दिफाई शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा, ईरान पर हमले की सूरत में मज़ीद सख्त जवाब देंगे। सऊदी वज़ीर दिफा ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे मार गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा कि एयरफोर्स को सियासी क़यादत के अहकामात के बायस पाकिस्तान के हाथों नुकसान हुआ। सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फ़ौजी तनसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले की इजाज़त नहीं दी थी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में छतें गिरने के वाक़यात, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। लाहौर के इलाके जैन मंदिर चौक में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 5 अफराद ज़ख्मी। कराची के इलाके खारादर में रिहायशी इमारत की छत गिरने से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। इमारत में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी के न्यू सराफा बाजार में मकान की छत गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। 45 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 68 अफराद जख्मी। दरियाए सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 अफराद की तलाश जारी। ज़ियारत में 3 खवातीन डैम में डूब गईं। 1 खातून जांबाक, 2 खवातीन को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी, समाजी और माशी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद रहने की अज़म की तजदीद करते हैं। पार्लियामान कौमी पॉलिसी साजी, शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट शहरियों के बुनियादी हुकूक, आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बैनुल-अक़वामी यौम पार्लियामान पर कौम के नाम पैगाम। कहा, ऐसा पाकिस्तान तामीर करें जहाँ जमहूरियत परवान चढ़े, इदारे मजबूत हों और हर शहरी की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। पार्लियामेंट एहतसाब, शफाफियत और एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। आइन ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। आम सार्फिन को फ़ायदा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। पाकिस्तान के डिस्कोर्स बोर्ड्स में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। सोलराइजेशन की हौसला शुकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेजी से बढ़ रहा है। बिजली ज्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीके ढूंढे बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में बिजली के बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। नेपरा ने अपनी एक डिटर्मिनेशन दी है, तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उसे इस दफ़ा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज़्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है। जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन निजकारी के लिए 3 कंपनियां मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दी जा चुकी हैं और अगर उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इन कंपनीज की निजकारी हो जाएगी।
वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने अगले महीने से बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1 से ज़ायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी कर्जा ख़त्म कर देंगे। सोलर की इस्लाहात का ड्राफ्ट बना लिया। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ग्रिड सार्फिन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। अब मीटर रीडिंग सारिफ के पास होगी। उम्मीद है इस साल 3 डिस्कोस की निचकारी कर दी जाएगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक़ वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लगता है आप हमें भूल गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी निसार से शिकवा। आजकल बीमार रहता हूँ। चौधरी निसार अली खान का जवाब। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने सेहत ठीक होने और रिफ़्क़ा से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला दुक्की में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कुर्रम में CTD और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के सरों की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों ने तरीमंगल में फायरिंग करके 5 असातिज़ा को शहीद किया था। सिक्योरिटी ज़राए। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये इनका आखिरी इक़दाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी के साथ पेशकश भी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया। ईरानी अवाम जालिम रजीम से निजात के लिए लड़ रहे हैं। खामनाई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान चंद महीनों में दोबारा यूरेनियम अफजोदगी शुरू कर सकता है। ये दावा नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह का ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक ट्रंप के दावों से इख्तिलाफ। राफेल ग्रॉसी ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी बमबारी से नुकसान ज़रूर हुआ मगर मुकम्मल तबाही नहीं हुई। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल ईरान सीज़ फायर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरान से आलमी एटॉमिक तवानाई एजेंसी से ताउन का मुतालबा। ईरान NPT मुआहदे के फ्रेमवर्क को कायम रखे। इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू। गाजा में इसराइली फौज की बर्बरियत। मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। 9 बच्चे लुक़मा अजल बन गए। गाजा शहर के स्टेडियम के करीब हमले में बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हुए। अलमवासी इलाके में अपार्टमेंट और खैमे पर बमबारी से मजीद 14 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 56,500 हो गई। 1,33,419 फलस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इमदादी सामान की नाकाबंदी से ग़िज़ाई क़िल्लत और तिब्बी सामान की कमी। हज़ारों फ़लस्तीनी मुतासर। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 66 बच्चे शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी शहरी खुराक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेयारो मददगार। शेलिंग, स्नाइपर्स और ड्रोन हमलों से बचने के लिए नकले मकानी पर मजबूर। इस्राइली अदालत में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मौखर। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस्राइली वज़ीर आज़म को 2 हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। रवां हफ्ते नेतन्याहू के खिलाफ होने वाली करप्शन केस की समाअत सिफारती और सिक्योरिटी बुनियादों पर मौखर की गई। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू के खिलाफ केस को खत्म करने का मुतालबा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइली वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई को हमास और ईरान से मुज़ाकरात में मुदाखलत करार दिया। सूडान में अफसोसनाक हादसा। सोने की कान गिरने से 50 अफराद जा बहक। कान-कुन रेत के तौदों और चट्टानों के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीमें ना होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयां ताखिर का शिकार। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कार में धमाका। धुएं के बादल छा गए। धमाका स्प्रिंटर वैन में हुआ। वजह मालूम नहीं हो सकी। तुर्की के सूबे इज़मीर के जंगल में खौफनाक आतिशज़दगी। 3 अफराद ज़ख्मी। आग की शिद्दत में इजाफा। जंगल के वसी रकबे को लिपेट में ले लिया। 1000 फायर फाइटर, 11 जहाज, 27 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ।
अमेरिकी रियासत एडो में फायरिंग, 2 फायर फाइटर्स हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवर ने घात लगाकर फायर फाइटर्स पर फायरिंग की। हमले के वक्त फायर फाइटर्स फील्ड माउंटेन में आग बुझाने में मसरूफ थे। अमेरिकी मीडिया आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से यूरोप में गर्मियों की पहली हीट वेव। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी की शदीद लहर। इटली समेत मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। रोम में हीट वेव के दौरान शहर भर में 2500 फुवारे नस्ब। फ्रांस में हुकाम ने स्विमिंग पूल्स में नहाना मुफ्त कर दिया। पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान।